अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। उनकी एक अनोखी कहानी थी जो गांव वालों के बीच बहुत मशहूर थी। ये बहनें थीं अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों अपनी प्रकृति और जीवन के तरीके में बहुत भिन्न थीं, लेकिन उनके बीच एक गहरा संबंध था जो एक दूसरे को समझने और समर्थन करने की एक अनोखी मिसाल प्रस्तुत करता था। अमावस्या, जो हर महीने में एक दिन आती थी, एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा छुपी रहती थी। उसकी आँखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह दुनिया से कुछ छिपा रही हो। लोग अमावस्या को थोड़ा डर कर देखते थे, क्योंकि उसकी रात हमेशा अंधेरे और रहस्यों से भरी होती थी। हालांकि अमावस्या का दिल बहुत अच्छा था। वह दूसरों से अधिक बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी कोई संकट में होता तो वह अपनी चुप्पी को छोड़कर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसका आत्मविश्वास और उसकी चुप्पी दोनों उसे औरों से अलग बनाती थी। उसकी उपस्थिति हमेशा कुछ गहरी छाँव की तरह होती थी, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। अमावस्या को अपने दिन के उजाले से ज़्यादा रात की तन्हाई पसंद थी। लोग कहते थे कि अमावस्या में छुपी एक शक्ति होती है जो उन्हें अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने का मौका देती है। लेकिन चूंकि उसकी रातें हमेशा काली होती थी, इसीलिए लोग उसे लेकर कई तरह की बातें करते थे। उसे अंधेरे का प्रतीक माना जाता था। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन पूर्णिमा एक चमकदार और प्यारी लड़की थी। वह अपने जीवन में हमेशा उजाले का प्रतीक बनकर उभरती थी। उसकी हंसी और मुस्कान किसी को भी अपना बना सकती थी। हर महीने जब भी पूर्णिमा रात आती, उसकी चांदनी सबको रोशन करती थी। गांव वाले कहते थे कि जैसे ही पूर्णिमा का चाँद आसमान में उगता, सब कुछ उज्जवल और साफ साफ नजर आने लगता था। वह हमेशा दूसरों के लिए एक आशा की किरण बनकर आती थी। पूर्णिमा के पास एक खास शक्ति थी जो उसे अंधेरे से डरने के बजाय उसे एक दिशा देने का साहस देती थी। वह समझती थी कि अंधेरे की छाँव में, रात के तन्हाई में भी कुछ छिपा होता है, और उसे हमेशा यकीन था कि अंधेरा से एक अस्थायी अवस्था है जो चांदनी के आने से हल्का हो जाता है। पूर्णिमा की यह समझ ही उसे इतना प्यारा और लोकप्रिय बनाती थी। बहनों का संबंध अमावस्या और पूर्णिमा के बीच एक अद्भुत संबंध था। वे एक दूसरे के पूरक थीं। जहाँ अमावस्या अंधेरे का प्रतीक थी, वही पूर्णिमा उजाले का। जहाँ अमावस्या की रातों में गहरी शांति थी, वही पूर्णिमा की रातों में उत्सव का उल्लास था। लेकिन उनके दिल में एक गहरी समझ थी कि उनके बीच का यह अंतर ही उन्हें एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बनाता था। एक दिन जब गांव में बारिश और तूफान आया, सभी लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। लोग डर के मारे चुप थे और किसी को भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी बीच अमावस्या और पूर्णिमा एक दूसरे से मिलने आई। अमावस्या, जो हमेशा शांत और गहरी होती थी, उसने कहा, तूफान तो गुजर जाएगा, लेकिन यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे का समय जरूर आता है, लेकिन यह हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर भी देता है। तुम हमेशा अंधेरे में छुपी रहती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक गहरी शक्ति है जो अंधेरों को पार करके उजाले तक पहुँच सकती है। अमावस्या ने सिर झुकाकर कहा, तुम हमेशा उजाले का प्रतीक बनकर रहती हो। तुमसे मिलकर मुझे यह एहसास होता है कि रात के अंधेरे में भी एक दिन सूरज उगता है और चांदनी सब कुछ रोशन कर देती है। एक दिन दोनों बहनें एक साथ बैठी थीं और अमावस्या ने
अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, पूर्णिमा, मैंने हमेशा अपनी रातों में छुप कर रहना पसंद किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से नहीं मिलूं तो मेरी अंधेरी रातें मुझे अकेला महसूस नहीं कराएगी। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि तुमसे मिलने से मेरे अंधेरे में भी रोशनी आ सकती है। पूर्णिमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अंधेरे के बिना उजाला कभी नहीं आ सकता। तुम्हारी चुप्पी और गहराई ही मुझे यह समझने में मदद करती है कि हर चीज़ का अपना महत्व है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह घटना उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गई। अब अमावस्या ने अपनी गहरी रातों में कुछ रोशनी का आभास करना शुरू कर दिया था और पूर्णिमा को यह महसूस हुआ कि उसकी चांदनी और उजाला कभी तब तक सही नहीं हो सकते जब तक कि अंधेरे का महत्व न समझा जाए। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी अलग अलग पहलू हैं वो सभी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं। अंधेरे और उजाले का मिलन ही जीवन की वास्तविकता है। अमावस्या और पूर्णिमा की तरह हम सभी को अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि दोनों का मिला जुला असर ही हमें पूरा और संपूर्ण बनाता है। इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी एक उदाहरण बन गई जो यह बताती है कि हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे की विशेषताओं को समझकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं।